मोदी ने कहा हम लोकसभा में 370 सीटें जीतेंगे। अधीर रंजन ने पूछा उन्हें कैसे पता, क्या इसका राज ईवीएम में छुपा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आइडियल एज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 5 फरवरी को संसद में कहा था कि देश का माहौल बता रहा है कि अब की बार 400 पार अकेले भाजपा 370 सीटें जीतेगी। अब तो ये बात देश ही नहीं, खड़गे जी भी बोल रहे हैं। पीएम लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। अपनी 100 मिनट के स्पीच में पीएम ने कांग्रेस, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, राम मंदिर पर बात की। पीएम के इस दावे पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए हैं। अधीर ने मंगलवार 6 फरवरी को संसद की कार्यवाही से पहले पूछा, चुनाव के पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 सीट आएगी। अधीर ने कहा उनका बयान दिखाता है कि 370 धारा हटाई तो 370 तोहफा मिलेगा। अगर कोई दावे के साथ यह कह रहा है, इसका मतलब अंदर कोई राज है जो ईवीएम में भी छिपा है। उनके दावे से यह लग रहा है कि इसमें भी मोदी जी का हाथ रहेगा। आखिर में हमारे चुनाव का मजाक उड़ाया जाएगा। उनके चुनाव में हेराफेरी करने के नापाक मंसूबे तय हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनके पास तिलिस्मी चिराग है, जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। जम्मू कश्मीर में क्या होगा वो वक्त बताएगा। अब चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें पहले ही 400 सीटें मिल चुकी है, तो चुनाव का क्या मतलब है। लोकतंत्र में सब कुछ जनता तय करती है। पिछले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने करीब 24 जनवरी को IITN अतुल पटेल की मदद से ईवीएम के मॉडल में गड़बड़ी का डेमो दिया था। साथ ही निर्वाचन आयोग से 2 सवाल भी पूछे थे। हालांकि कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपने बड़े भाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ईवीएम का डेमो देने की क्या जरूरत थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस महज 66 सीटें ही जीत पाई है। करारी हार के बाद तमाम सीनियर लीडर ईवीएम पर सवाल उठाए। किसी ने कहा कि जहां हमें वोट मिलने थे वहां भाजपा को वोट मिले। वहीं एक विधायक ने कहा कि बहुत सारे लोग ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले कार्यकाल में हमने स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी प्रकार से सुगम्य भारत, डिजिटल इंडिया, ऐसे कितने ही जनहित के कामों को अभियान का स्वरूप देकर के आगे बढ़ाए। टैक्स व्यवस्था आसान हो, इसके लिए जीएसटी जैसे निर्णय लिए और हमारे इन कामों को देख करके जनता ने भरपूर समर्थन दिया। जनता ने बहुत आशीर्वाद दिए, पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद दिए और हमारा दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ। दूसरा कार्यकाल संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा। जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में
पूरे होते देखे। हम सब ने 370 खत्म होते हुए देखा। इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये दूसरे कार्यकाल में कानून बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंतरिक्ष से लेकर के ओलंपिक तक सशस्त्र बलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज उठी। ये नारी शक्ति के सशक्तिकरण को आज देश ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लोगों ने दशकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरे होते हुए देखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजी शासन के पुराने दंड प्रधान कानूनों से हम प्लीज माननीय सदस्यगण, सदन के नेता बोल रहे हैं। आपको प्लीज आप समझाइए, सदन के नेता बोल रहे हैं। आपको मैंने सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। यह तरीका गलत है। यह हमें मर्यादा बना के रखना पड़ेगा। प्लीज बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं करेगा। प्लीज 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 नो, गलत तरीका, गलत तरीका। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तरीका है क्या आपका? प्लीज आदरणीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजी शासन के पुराने कानून जो दंड प्रधान थे, उन दंड प्रधानों से के कानूनों से हट करके हमने न्याय संहिता तक प्रगति की। हमारी सरकार ने सैकड़ों ऐसे कानूनों को समाप्त किया जो अप्रासंगिक हो गए थे। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म कर दिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत ने अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों से भविष्य की उन्नति के सपने थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के गांव-गांव ने, देश के कोटि-कोटि जनों ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है
और सैचुरेशन के पीछे कितनी मेहनत की जाती है, उसके हक की चीज उसको मिले, उसके दरवाजे दस्तक देकर के देने का प्रयास देश पहली बार देख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था, देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। अब तक के लिए इतना ही। और ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।